राम जी को सुबह सुमंत्र जी के द्वारा बुलाया गया और कैकेयी ने अपनी बात रख दी कि ऐसे ऐसे मैंने वरदान मांग लिए, मेरे वरदान थे। राम जी ने कहा कि मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे मां की आज्ञा का पालन करने का सौभाग्य मिलेगा, पिता के वचन पूरे करने का सौभाग्य मिलेगा। आखिर राम जी के बन जाने का पूरा प्लान हो गया। अब पता चलता है सीता जी को। सीता जी भगवान के पास, भगवान ने सीता जी को समझाने की कोशिश की कि तुम्हें यहां रहकर के सेवा करनी चाहिए और वहां जंगल में तुम खुद भी परेशान रहोगी और जंगल में नारी को लेकर के रहना हमारे लिए भी एक मुसीबत हो जाएगी। लेकिन सीता जी ने इन सब बातों को अनसुनी करते हुए, जैसे आज भी नारियां, तुम्हें कोई मुसीबत होए तो होए, मुझे चलना है तो चलना है, तुम्हारी मुसीबत तुम जानो, हमें बातें का लेना देना, तुम हमारी फीलिंग्स समझो, ये उनका आग्रह रहता है। और अंतिम में सीता जी ने कहा कि यदि आप मुझे लेके चलोगे तो मेरा शरीर और प्राण दोनों चलेंगे, और यदि आप मुझे छोड़ने की कोशिश करोगे तो शरीर को तो छोड़ा जा सकता है, लेकिन प्राणों पर तो आपका वश नहीं है ना। इसलिए की तन प्राण की केवल प्राणा, आप ले चलोगे तो दोनों संग चलेंगे, और अगर आप नहीं लेके चलोगे तो फिर प्राण निकल जाएंगे। यानी इनडायरेक्टली शब्दों में फर्क है, देखा जाए तो मरने की धमकी है। बात को समझ लीजिए, और तुम इतनी अच्छी तरह समझ रहे होंगे क्योंकि भुक्तभोगी हो। समझे, समझाने की जरूरत नहीं है ज्यादा। राम जी ने जब देखा कि बात मनेगी नहीं तो कहा ठीक है चलो। बोले लेकिन तुम्हें थोड़ा सा ये तो बता दूं मैं कि जंगल में दुख कितना है। परेशानी कितनी है। बोले बता दो। तो राम जी ने थोड़ा सा जंगल के दुखों का वर्णन किया, लेकिन वही ढाक के तीन पात। अंतिम में जवाब ये आया कि जब मेरी निगाह उन पे जाएगी नहीं, मैं तो सिर्फ आपके चरणों को देख करके चलूंगी, और आपके चरणों को देख के चलूंगी तो दुख व्यापेगा ही नहीं। राम जी ने कहा ठीक है चलो। उसके बाद लक्ष्मण जी को पता लगा और वो दौड़े दौड़े आए, उनको भी समझाया कि लक्ष्मण, मेरे न रहने पर तुम्हारा ये धर्म है कि तुम्हें पिताजी की देखभाल करनी चाहिए। मेरे बिना माताएं दुखी रहेंगी, उनकी देखभाल करने वाला कोई तो होना चाहिए। अनेकों बातें धर्म की राम जी ने गिनाई, लेकिन लक्ष्मण जी भी
सीता जी से 1 इंच कम नहीं थे, ज्यादा ही थे। इधर एक कार्यकर्ता रहना चाहिए, जो पीछे आने वाली है ना उनको वहीं पीछे ही बैठाता जाए। इस बीच में घुसती है ना ये, मतलब पांडाल में भी ऐसा समझ रखा है कि जिन्हें पट्टो करा रखो। कल जहां बैठी थी आओ मैया, कथा में विघ्न डालने से बड़ा पाप लगता है। इस पाप से बचने की कोशिश किया करो। आई हो पुण्य करने, आई हो अच्छा काम करने। और कल तो हमारे महंत जी को माइक लेके चिल्लाना पड़ा, तो कितना बुरी बात है। अच्छा, कल माइक में महंत जी बोले ना, तो वैसे तो यूँ लगता है कि जैसे बिल्कुल टिक गए हैं। आवाज में बड़ी कड़क दम थी है। अच्छा सा राग घुमा करके चौपाई चलाओ। लक्ष्मण जी आए और लक्ष्मण जी ने जितने राम जी ने धर्म की बात करी, और लक्ष्मण जी ने कहा जी सवरे धर्म अपनी जेब में रखो, मोह धर्म कर्म ते कोई लेनो देनो नहीं है, मुझे सिर्फ आपसे लेना देना है। अब जहां में धर्म हो चाहे अधर्म हो, लेकिन मुझे जाना है तो जाना है। मैं आपके बिना यहां रहने वाला नहीं हूं। बड़ी प्यारी बात यहां लक्ष्मण जी कहते हैं, धर्म नीति उपदेशीय ताही। धर्म नीति उपदेशीय ताही, कीरति भूत सुगति प्रिय जाई। क्योंकि जब धर्म नष्ट होता है तो कीर्ति नष्ट होती है और कल्याण नहीं होता आदमी का। तो मैंने कही न वो कीर्ति ते लेनो देनो न कल्याण ते लेनो देनो, वो तो तुम ते लेनो देनो है, वो जाते लेनो देनो है ही नहीं। तब लक्ष्मण जी से कहा भगवान ने, ठीक है तो फिर जाओ मां से विदा ले आओ। लक्ष्मण जी दौड़े दौड़े गए, मांगहु विदा मातु सन जाई, मांगहु विदा सन जाई, आवहु बेगी चलहु बन भाई, आवहु सीधे सुमित्रा के पास। मां, ऐसे ऐसे भगवान का वनवास हुआ है और मैंने उनसे आज्ञा ले ली है। उन्होंने ये कहा था कि अपनी मां से विदा लिया। सुमित्रा जैसी मां, सुमित्रा जैसी जननी, सुमित्रा ने कहा बेटा तुझे यहां आने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैंने तुम्हें हमेशा अध्यात्म रिश्तों को महत्व देने की समझ दी है, ट्रेनिंग दी है।
और तू देह के रिश्तों में अभी इतना फंसा पड़ा है, मैंने सोचा ही नहीं था। आप जो पांडाल में आए हो और यहां तुम्हारे जो गुरु भाई लोग होंगे, उनसे जो तुम्हारा रिश्ता है ना, संतों से जो रिश्ता है, या आध्यात्मिक क्षेत्र के लोगों से जो तुम्हारी मुलाकात है, उनमें जब तुम्हारी कभी बात होगी तो अध्यात्म को लेकर के होगी, और सांसारिक रिश्तों में जब कभी बात होगी तो वही संसार की फालतू चर्चा होगी। इसलिए सुमित्रा कहती है कि बेटा, मैंने हमेशा तुम्हें आध्यात्मिक रिश्तों की ट्रेनिंग दी है, शिक्षा दी है। मैं तो तेरी देह की जननी हूं, लेकिन क्या तू देह है? नहीं, तू देह से उठा हुआ है। तू देह से उठा हुआ है और तेरा संबंध देह से उठे हुए लोगों के साथ ही है। मैंने तुम्हें हमेशा कहा कि तेरी असली मां, ठीक है, देह की मां तो मैं हूं, लेकिन तेरी असली मां तात तुम्हारे मां तो वैदेही, तात तुम्हारे। हे तात, तुम्हारी जो मां है ना, वो वैदेही है। तुम्हें आज्ञा लेने के लिए यहां नहीं आना था, तुम्हें वहीं कह देना था। ये विघ्न होता रहता है। अब समस्या एक और, कहें कौन थे, कोई कथा छोड़ो ना चाह रहा, कार्यकर्ता बने को है। तो लक्ष्मण, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। तुमने यहां आकर के एक गलती कर दी। मुझे ऐसा लगा कि मेरी जितनी दी हुई शिक्षा थी सब बेकार चली गई। अभी तू देह के नातों में ही फंसा पड़ा है। लेकिन अब आ गया है तो कोई बात नहीं। अब जाकर के तू वहां क्या कहेगा कि मां से विदा ले आया? ऐसा नहीं बोलना। तो ये कहना कि मैं अपनी असली मां का परिचय पूछने गया था गुरुजी के पास, और तब यहां से जाने के बाद वहीं जानकी जी से आज्ञा ले लेना। अब मैं तेरी मां नहीं हूं, मैं तेरा गुरु हूं, और गुरु के नाते अब आया ही है तो कुछ बातें सीखता जा। क्योंकि मैंने अभी तक तुझे जो धर्म सिखाए वो घर में रहने के, और अब तू जा रहा है वन में, तो ध्यान रखना। जब तू वन में जाए, और काय के लिए जा रहा है? सेवा के लिए। और सेवक जो धर्म है वो बड़ा कठोर है। इसलिए मेरी 5 बातें याद रखना। सेवा, सेवक धर्म या शिष्य धर्म निभाने के लिए, शिष्य और सेवक एक ही बात है,
इस धर्म को निभाने के लिए इन 5 बातों का होना बहुत जरूरी है। एक तो व्यक्ति को राग से मुक्त होना चाहिए। राग कहीं भी किसी भी जगह हुआ, अपने शरीर में, अपने किसी संबंध में, अपनी किसी सुविधा में, अपनी किसी ख्वाहिश में, यदि राग हुआ तो वो तुम्हें सच को समझने नहीं देगी। राग की वृत्ति जब समझने नहीं देगी तो करने की तो बात दूर। फिर राग यदि हमारा नष्ट न हुआ तो हम वो समझेंगे जो हमारा राग समझाएगा। बात समझ में आ रही है ना? मैं सरल कर रहा हूं काफी। जैसे शराबी आदमी है, उससे शराब छोड़ने के अलावा कुछ भी कहो समझ में आ जाएगी, लेकिन शराब छोड़ने की बात कहोगे तो तुम दुश्मन बन जाओगे, क्योंकि उसका राग किस में है? शराब में। ऐसे ही अपनी किसी भी ख्वाहिश में हमारा राग हो गया और उसके विपरीत यदि कोई बात होगी तो वो समझ में नहीं आई। और भाई शिष्य बनने में और सेवक बनने में और स्पष्ट बात समझने के लिए हमें राग से मुक्त होना पड़ेगा। इसलिए लक्ष्मण बेटा, तुम जा रहे तो वहां, हम तो बहुत दूर की बात है, मैं तेरी मां हूं, हम तो बहुत दूर की बात है, अपने शरीर और अपनी ख्वाहिश से भी किसी से राग मत कर बैठना, अपनी इच्छाओं से। नहीं तो वो तुम्हें ऐसी घुमाती रहेंगी, वो इच्छाएं, वो ख्वाहिशें, कि सेवक धर्म नष्ट हो जाएगा। और सुन, 14 वर्ष बहुत लंबे होते हैं। मन जाने कितनी बार अदलेगा बदलेगा, अदलेगा बदलेगा। सेवा में जा रहा है, सेवक के ऊपर रोष करना तो दूर की बात, वो मालिक के ऊपर रोष करना तो बहुत दूर की बात, मालिक के सामने और किसी पर भी रोष मत करना। मालिक तो बहुत अलग की बात है, वहां तो सेवक धर्म बिल्कुल नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। मालिक के सामने भी किसी और पर रोष मत करना, वहां भी सेवक धर्म नष्ट हो जाएगा। राग, रोष। तीसरा है ईर्षा। देख, तू भी सेवा में है और सीता जी भी सेवा में है, और भी न जाने कितने जंगल में सेवक मिलेंगे। तो कहीं इस बात से तू भीतर ही भीतर ईर्षा मत कर बैठना कि अब जाएगो तो हमें को पूछेगो। ये संतों के यहां आश्रमों में क्या होता है, आदमी को ये लगता है कि मेरी गद्दी छिनी गई है, अब तो जे आएगो गुरुजी जइए पूछेंगे, अब म्यो तो सुबड़ा। और वो व्यक्ति जिन गुरु भाइयों से प्रेम करना चाहिए था, उन्हीं से भीतर से ईर्षा कर बैठता है। और ईर्षा आदमी को इतना कुरूप बना देता है और कुछ भी करने के लिए मजबूर कर देता है। ईर्षा। अब मानो किसी गुरु भाई के प्रति ईर्षा हो गई, अब उसकी
अब उसमें चाहे लाख गुण हो, पर तुम्हारी जो ईर्षा है वो उसमें गुण देखने नहीं देगी। वो खोजती रहेगी कहाँ ये बुराई कर रहा है, कहाँ ये गलती कर रहा है। और जैसे वो गलती करेगा आप सीधे जाके गुरुजी से कान से लग जाओगे। गुरुजी आप उसे इतना महत्व देते हो, लेकिन मोते पूछो वो कितना बुरा, तुम्हारे सामने बन के रहता है। बाकी असली तो तुम्हें पता ना है, तुम्हारे सामने तो मोह बना रहे हो, तुम्हारे सामने सब अच्छे हैं, लेकिन तुम्हें नहीं पता तुम जो देख रहे हो वो तुम्हारी निगाह नहीं है, वो ईर्षा ने तुम्हारी नजर को रंग दिया है। जैसे पीलिया होने पर पूरा संसार पीला दिखाई देता है, हैं? ऐसी ईर्षा से यदि मां सुमित्रा ने ये उपदेश न दिया होता तो पता है क्या होता। वनवास में जिस समय हनुमान जी से मुलाकात हुई तो हनुमान जी से फर्स्ट मुलाकात है, फर्स्ट। और लक्ष्मण जी ने पूरा जीवन अपना राम जी को दे दिया, जहां तक कि अपनी पत्नी भी छोड़ दी, माँ बाप भी छोड़ दिए, अपना राजपाट छोड़ दिया, अयोध्या छोड़ दी। और अभी हनुमान जी से पहली मुलाकात है और राम जी का शब्द क्या है, ते मम प्रिय। हनुमान जी से कह रहे हैं ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। यदि कोई हिंडोन को हो तो तुम्हें झोली झंडा फेंक क्या तो ले, हम मर गए कत्ता कत्ता, और ये अभी मिलो दुगनो है गो। हे भैया हमारे सब पे पानी वहीं फेंक दे तो कि अब तक हम पे जो कुछ गलती बनी है उसे क्षमा, हम चले हैं। जो तुम्हें तो जाते आगे फिर कोई मिलेगा वो दूनो है जागो, तीसरों मिलेगा फिर दूनो है जागो, हम वैसे ही लटके डोल रहे हैं। फिर गिनाता एक एक बात कि मैंने माँ छोड़ी, मैंने बाप छोड़े, और मैंने घर छोड़े, और मैंने पत्नी छोड़ी है। फिर मालिक की नाक में दम हो जाती। लेकिन ये उपदेश काम कर रहा था। आगे नहीं आए, आगे नहीं, पीछे ही बैठे हैं, इन्हें रोको भाई, कोई आगे नहीं पीछे। वो थोड़ी सी बूंदें बढ़ गई हैं तो जगह देख रहे हैं। अरे भैया यज्ञ चल रही है तो बूंदा बांदी तो होगी। एक मिनट कीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रागो रोष ईर्षा मद मोहु जन सपने इनके बस हो। यदि लक्ष्मण जी में 1% भी ईर्षा रही होती तो न तो विनकी सीता जी ते बनती, न हनुमान जी ते बनती, न सुग्रीव से बनती, न अंगद ते बनती। लेकिन जब भी कोई सेवक मिलता तो लक्ष्मण जी को प्रसन्नता होती। इसलिए मां ने कहा कि बेटा ईर्षा के बस में मत हो जाना, नहीं तो ईर्षा तुम्हें कहीं भी टिकने नहीं देगी। ये ईर्षा बहुत बुरा रोग है। इससे बचने के लिए व्यक्ति को अपनी फीलिंग्स पर कम और किसी महापुरुष या गुरु की बात पर ज्यादा विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी फीलिंग्स तो हम तो जन्म जन्म के भिखारी हैं और हमारी फीलिंग्स तो हमारे विकार के हिसाब से हमें दिखाएगी, समझाएगी। लेकिन हम धीमे धीमे जब महापुरुष की बात का पालन करते जाएंगे तो धीमे धीमे हमारे अंदर सद्गुण का विकास होगा और विकार हमारे नष्ट होंगे। लेकिन कब? जब महापुरुष की आज्ञा का हम विश्वास और श्रद्धा के साथ में पालन करेंगे। राग, रोष, ईर्षा और चौथा है मद। लक्ष्मण, मद से बच के रहना। तुम्हें कभी कभी मद भी आ सकता है। लक्ष्मण जी में मद करने लायक बहुत सारी चीजें थीं। बल, लक्ष्मण जी में इतना बल है कि राम जी ने एक बार कहा था, जगमहु सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हानय निमिष महु तेते। लक्ष्मण एक निमिष में पूरे संसार के निशाचरों को समाप्त कर सकता है, इतना बल है। इस पे मद कर सकते थे। दूसरा, वो इस पे मद कर सकते थे कि मैंने इतना बड़ा त्याग किया है कि आज तक धरती पर इतना बड़ा त्याग किसी ने अपने भैया के लिए नहीं किया। इसका भी एक मद हो जाता है। यानी अनेकों प्रकार के मद की संभावना थी और मद आते ही इंसान फिर इंसान नहीं रहता है। और पांचवी बात है मोह, राग, रोष, ईर्षा
मद मोहु, पांचवी बात है मोह। बोले बेटा मोह से बच के रहना। पुण्य नारद कर मोह अपारा, मोह मूल बहुसूल प्रद। मोह जो है सारे दुखों की कांटों की जड़ है, इस मोह से बच के रहना। ये मोह क्या करता है? विपरीत बुद्धि कर देता है। इसमें जो अपने हितैषी होते हैं वो अपने दुश्मन लगते हैं, और जो अपने दुश्मन होते हैं वो अपने हितैषी लगते हैं। मोह में सत्य असत्य दिखाई देता है और असत्य सत्य दिखाई देता है। जैसे अभी आप कथा में आते हो तो नेक देर के लिए थोड़ी सी आंख खुलती है कि अरे भाई कथा में जो आनंद है वो दुनिया में कहूं नहीं है, और बताओ कितना अच्छा काम है, और मन करता होगा कभी भगवान देगो तो हमें ऐसा जरूर कराएंगे। पर ये बुद्धि पांडाल तक ही रहते हैं। जैसे पांडाल ते न करे और एक बीड़ी अपई जेवत निकारी, एक दूसरे निकारी, दोनों ने जोरी, और फिर बोले कि बुत्ते हिंडोनम प्लॉट पर को बिक्यो के नहीं। बोले क्यों? बोले मन हो थोड़ा लेवे को, अभी व्यवस्था नहीं है। तो असत्य में सत्य बुद्धि और असत्य में असत्य बुद्धि जब यहां आते हैं तो ये सत्य लगता है, और जब यहां से हटते हैं तो प्लॉट सत्य लगता है, संसार सत्य लगता है ना। लेकिन जो यहां बुद्धि रहती है वो लगातार कुछ दिन तक बनी रहे तो फिर बुद्धि ठहर जाएगी। काय की तरह आप जब पौधा लगाते हो ना, तो पौधा जो छोटा सा होता है तो इतना मुलायम होता है कि हवा आई और वो इधर झुक गया, और वापे वर्षा भई पानी तो वो टेढ़ो है वो। तो आप क्या करते हो? बाकी सहारे के लिए एक लकड़ियां संग में गाड़ देते हो। यदि वो ऐसे झुक्यो रहेगो तो फिर ऐसे ही चलेगो, फिर टेढ़ो मेढ़ो है जागो। अच्छा कछुदना आप लकड़ी लगा के रख दोगे, फिर वो अपने आप मई के मई रुक जाओ। लेकिन वास्तव में लकड़ी की जरूरत है, यदि नहीं लगाई गई तो उसका टेढ़ापन फिर उसी दिशा में हो जाएगा। तो ऐसे ही कथा में जब मन झुकता है, जब समझता है कि अरे भाई हम जब संसार में लगे हैं, जब संसार को कोई 1 रुपया का उमाई के लाल ने अपने संग ले जाके ना दिखायो तो हम कहाँ ले जा सकते हैं? फिर क्या मतलब है? ये खरीदो वो खरीदो और इतनी इंतजाम करो और जाके पीछे जाते लड़ो, बातें लड़ो, ये बहुत सारी बातें यहां आकर के समझ में आती हैं। उस समय मोह दूर होता है, मोह दूर होता है। और जब मोह पैदा होता है, मोह जोर करता है, मोह जब अपनी जवानी पर होता है तो फिर वो अच्छा जब यहां बैठ के सोचते हैं कि भगवान को व्यवस्था करेगो तो कहूँ हम ऐसा करांगे, उस समय सोचते हैं कि भगवान व्यवस्था करेगो तो जरूर करांगे। लेकिन जब भगवान व्यवस्था कर देता है तो फिर कथा ना करा दो, फिर अपने का जो काम धंधे कर लेते बोले कथा फिर देख लेंगे। कथा का कहूँ भागी जा रही है पर जो पड़ोसी को बिकाऊ है और जो पड़ोस में बैसे हैं, कथा तो चाहे जब करा लेंगे, लेकिन जे नहीं करेगो फिर आने वाला नहीं है। लेकिन बात यूं पूछी जाए कि जे नहीं करेगो जे तो मिली गो तो जे कब तक तेरे संग है,
यदि तेरी 50 साल की उम्र है तो मुश्किल से 20, 25, 30 साल और है। और 20, 25 साल नहीं है, क्योंकि वो हाथ में से शासन चला जाएगा, हाथ में से शासन चला जाएगा, फिर वो तेरे मतलब का नहीं है। तो इसे कहते मोह। पुण्य नारद कर मोह अपारा। यहां सुमित्रा कहती है कि बेटा इन 5 विकारों से तू बच गया तो तेरा सेवा धर्म पूरा हो जाएगा। वैसे एक बात बताऊं, इसमें से लक्ष्मण जी कुछ विकारों से बच पाए, सबसे नहीं बचे। एक तो राम जी के सामने लक्ष्मण जी ने कईयों बार क्रोध कर डाला, भरत पे ही क्रोध कर डाला। अब भरत में जो कल्पना कर रहे हैं लक्ष्मण, चित्रकूट पर जब भरत जी गए तो भरत में जो कल्पना कर रहे हैं कि केकई का पुत्र है और बमूर पे कभी आम नहीं लग सकते, विष की बेल पे कहीं अमृत की फली आ सकती है क्या है। और इसने समझ लिया कि राम अकेले हैं वन में और सेना लाके ले जाऊंगा इसको, राम को जीत लूंगा। तो ये अनर्गल बातें कौन दिखा रहा है? भरत में क्या 1% भी हैं? जो भरत के बारे में निषाद ने सोचा और जो लक्ष्मण ने सोचा, भरत के चरित्र को जब हम उठा के देखें तो कहीं भरत को तो छोड़ो, भरत का जो थोड़े बहुत जानकार होंगे उनमें से भी ये दोष निकल जाते हैं। भरत के जो प्रेमी हैं उनमें से भी ये दोष निकल जाते हैं। और इतनी बुरी भली लक्ष्मण जी ने कही भरत थे, तो वो दोष कहां से आए? अपने विकारों ने ही उन दोषों को दिखाया। तो अपनी मां के उपदेश पर लक्ष्मण जी भी पूरा नहीं उतर पाए। तो मेरा कहने का भाव है भैया, हमें जब कोई व्यक्ति में बुराई दिखाई दे तो किसी ऐसे सदगुरु से, महापुरुष से थोड़ी सी दृष्टि मांग लेना, क्योंकि बुराई देखने से, किसी में भी बुराई देखने से बुरा उसका होगा कि नहीं होगा, पर बुराई देखने वाले का बुरा जरूर हो जाएगा। जो बुराई देखेगा उसका चित्त तो राग द्वेष से भरेगा, क्रोध से भरेगा, ईर्ष्या से भरेगा। तो इन बुराइयों से जो बचेगा, बचना चाहता है, वो कथा का सहारा ले, क्योंकि कथा जो है थोड़ा सा आंखों को साफ करती है। कोई महापुरुष हो उससे श्रद्धा विश्वास पूर्वक सहारा ले तो वो अपनी थोड़ी सी औषधि डालेगा आंखों में और फिर आंखें साफ हो जाएंगी, तो तुम्हें सही सही दिखाई देने लगेगा। फिर दोष सामने वाले में नहीं, फिर समझ में आने लगा कि ये दोष तो मेरे में खुद में था। है रागो रोसु ईर्षा मद मोह जन सपने हो इनके बस हो। लक्ष्मण जी ने जब एक शब्द इसमें और जोड़ा सुमित्रा ने कि जन सपने हूं, सपने में भी, ऐसा क्यों कहा? क्योंकि सपना आता है ना, देखे सुने अथवा विचार करे भय संस्कारों में से ही उठा उठा के मन सपने में दिखाता है। क्योंकि सपना आएगा ही तब जब या तो उस बात का विचार किया होगा, या कहीं सुनी होगी, या कहीं देखी होगी। तो सपने से बचने के लिए उसके उस प्रसंग, उस सब्जेक्ट के विचारों पर रोक लगानी पड़ेगी, हैं? यानी हर क्षण जागृत रहना पड़ेगा कि ये विचार तो नहीं आ रहा कहीं जो मना किया था मेरी माँ ने, कहीं वो विचार तो नहीं आ रहा जो मेरे गुरु ने मना किया था। सजग रहना पड़ेगा। सजग रहने को ही कहते हैं जागृत पुरुष।
तो हम लोग कहते हैं ना 14 साल भरत वो लक्ष्मण जी जागे, सोए नहीं। ठीक है, अपनी जगह वो जो कथाएं हैं अच्छी बात है, लेकिन इस बात पे सतर्कता रखना, जागृत रहना, यही जागना है। जय हो। तब थोड़ी देर बाद सोच विचार करके लक्ष्मण जी ने उत्तर दिया, मां बिल्कुल चिंता मत करो, ये विकार सपने में भी मेरे अंदर नहीं आएंगे। अच्छा एक बात बताओ, जागृत में तो आदमी चलो सोच विचार अपना रखता है, लेकिन सपने में तो अपना बस ही ना चल दो। जहां अपना बस नहीं है वहां के लिए लक्ष्मण जी ने कैसे कह दिया कि आपकी आज्ञा का पालन होगा? इसके दो उत्तर हैं। एक उत्तर तो यह है कि लक्ष्मण जी ने मन ही मन ये ठान लिया कि सपना आएगा सोने पर, और मैं 14 साल सोऊंगा ही नहीं तो सपना आएगा ही नहीं, और सपना आएगा नहीं तो ये बात बनेगी ही नहीं। दूसरी बात क्या थी पता है? ऐसे समझो इस समय लक्ष्मण जी अपने मालिक के साथ जाना चाहते हैं, और इस समय इतने आर्त हैं, इतने व्याकुल हैं, जैसे कोई आदमी कऊ आफत में फंसे हुए और वो काऊ पे कर्ज लेवे जाए, तो बाखन कर्जा देवे वारो यूं कहना कि भाई मुझे 2 महीना में चाहिए, तो लेवे वारो का है वो 2 महीना ते 2 दिन पहले दे दूंगा। जब कि बात व्यवस्था ना है, कहूँ 1 साल तक दिख रही है भाई, पर वो क्यों कहता है कि मैं 2 महीना से 2 दिन पहले दे दूंगा? बोले अब कैसे मिल जाए, वो जब की जब देखी जाएगी है। उस समय उसकी मनोवृत्ति ये होती है कि कैसे पहले मिले, पहले जिकाम बने, फिर जो होगा सो देखा जाएगा। इसलिए लक्ष्मण जी को लग रहा है कि इन बातों में फंसा करके कहीं मां मुझे रोक न ले, तो उन्होंने कहा चिंता मत कर, तुम्हारी आज्ञा का पालन होगा, मुझे जाने दे। आरत के चित रहे न चेतु, और वचन कहे निज स्वार्थ हेतु। तो लक्ष्मण जी बस ये कहते हैं, मां बिल्कुल तुम्हारी आज्ञा का पालन होगा। और प्रभु के पास में आ गए। प्रभु ने पूछा मां से विदा ले आए? बोले नहीं नहीं, मुझे तो मां का अभी तक पता ही नहीं था, वहां से पता लेने गया था कि मेरी मां कहाँ है। अच्छा ले आए? बोले हाँ। तब जानकी जी से प्रार्थना करी मैं चलूं, और जो खुद जाए भी को तैयार है वो दूसरे तो कैसे रोकेगी हैं? जानकी जी ने आज्ञा दे दी, और तीनों गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं और दशरथ जी से प्रणाम करके और सबसे आज्ञा लेकर के चले हैं। अयोध्यावासी उनके पीछे पीछे चल दिए। वो सोचने लगे कि जब राम नहीं है तो हम इस अयोध्या में रह करके करेंगे क्या। और ऐसे अन्य रामायणों में ऐसी बात आई है, बड़े बूढ़े, बालक और जवान, और यहां तक कि नारियां, बूढ़ी भी, जवान भी, और नई नई बहुएं भी, और यहां तक कि जिनके बच्चे दूध पी रहे थे, उन्होंने अपने बच्चों को पालने में सुला दिया और छोड़ करके चल दी भगवान के पीछे। उस दिन एक दिन में
अयोध्या से थोड़ी दूर पर एक नदी है, उसका नाम है तमसा। तमसा नदी के किनारे पर जाकर के डेरा डाला और अयोध्या वासियों का बुरा हाल देखा। सब हारे थके थे और सब सो गए। आधी रात पे सुमंत जी को जगाया और कहा जल्दी से रथ तैयार करो। सुमंत जी जगे और वहां सबको सोते हुए छोड़ करके भगवान निकले हैं और वहां से 6 प्राणी निकले हैं। 6 गिनो मनी मन में। 4 तो गिनने ही होंगे। 2 मैं बताता हूं। राम, लक्ष्मण, सीता जी, सुमंत और 2 घोड़े। हमने प्राणी कहा ना, 6 प्राणी निकले हैं। और ये घोड़े कोई सामान्य नहीं थे, ये घोड़े भगवान के अत्यंत प्रिय थे, अत्यंत प्रिय। जब रथ लौट आए तो ये लौटे नहीं है ऐसे वैसे, बहुत रोए हैं। अब रात्रि में सोते हुए छोड़ करके और सुमंत जी से कहा कि ऐसे रथ चलाओ कि रथ के पहियों के चिन्ह न बने। खोज मारे रथ हाकहु ताता। खोज मारे, जिससे यदि तुमने ये खोज बना दिए तो सब पीछे पीछे फिर आगे तक आ जाएंगे, अयोध्यावासी खोज न सकें। भाई आओ। भगवान राम उन्हें सोते हुए छोड़ करके निकल गए। अब एक बात बताओ, जिन्होंने राम जी के लिए परिवार छोड़ा, घर छोड़ा, संबंध छोड़े, बेटा छोड़े, माँ बाप छोड़े, इतने आश्रित थे राम के, फिर क्या राम को ऐसे लोगों को आधी रात पर सोते हुए छोड़ के जाना चाहिए था? सिद्धांत कहता है कि नहीं। शरणागत कहूं जे तजहें, निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पापमय, तिन्हि बिलोकत हान। वो तो भगवान थे। यदि कोई आदमी या कोई मार्त चले आ रहे हो और वो तुम्हारे घर आए के कहे मुझे बचा ले, तो तुम यूं कहोगे चाहे जान दे दूंगा, मेरी शरण में आयो भाई, मैं जा कैसे मरण दूंगा? तो जो घर परिवार छोड़ के और भगवान के भरोसे पर भगवान के संग निकल पड़े, फिर ऐसे चुपचाप धोखे से क्या राम को निकलना चाहिए था? नहीं निकलना चाहिए था। यहां राम कितने कठोर लग रहे हैं। अब मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि जब इन्हीं सब अयोध्या वासियों को भरत जी अपने संग चित्रकूट ले गए, तब इन्हीं से लिपट लिपट के रोए। तुम इतना ही प्यार करते तो छोड़ क्यों आए? और जब सांचमा छोड़ आए तो फिर अब रोए क्यों रहे हो? इन्हीं अयोध्या वासियों से फिर लिपट लिपट के रोए और अब इनको छोड़ के चल दिए। ये दुहरा व्यवहार राम जी का समझ में आना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये व्यवहार राम का, परमात्मा का या महात्मा का जीव के संग में होता है, लेकिन हर जीव की समझ में आता नहीं है। इसे समझने के लिए महापुरुषों का सहारा लेना पड़ता है। राम यहां कठोर दिख रहे हैं ना, लेकिन राम की कठोरता
केवल नादान पने के कारण दिख रही है, लेकिन यहां राम जी ने वास्तव में कोमलता का ही काम किया। बोले क्या? वो ये कि राम के साथ में ये लोग जा रहे हैं, राम के साथ में यदि ये लोग चले जाते तो राम कठोर हो जाते, लेकिन राम इतने कोमल हैं कि इनके जाने से जो दुर्घटना होने वाली थी उसको राम जी देख नहीं सकते थे, सोच भी नहीं सकते थे। वो दुर्घटना क्या थी कि कोई तो अपने छोटे से बालक के छोड़ के जा रही, तो बालक को क्या होता? कोई अपने बड़े बूढ़े माँ बाप पे छोड़ के जा रहे हो, माँ बाप को क्या होता? कोई पति अपनी पत्नी को छोड़ के जा रहा था, उस पत्नी का क्या होता? इसलिए राम जी की स्वभाव की उदारता और विशालता को देखने और समझने के लिए किसी साधु की दृष्टि चाहिए। तो उन सब पर करुणा करने के लिए ही राम जी इनको रात्रि में छोड़ करके चले गए थे। गंगा के किनारे भगवान पहुंचे हैं। इधर ये जितने भी अयोध्यावासी हैं ना, ये सब सुबह जग के बहुत तड़फड़ाते हैं, लेकिन रास्ता कोई मिलता ही नहीं है। कोई भी पगडंडी नहीं मिली कि किधर राम गए। फिर ये उदास होकर के वापस लौट आए और वहां आगे भगवान के एक ऐसे भक्त से मुलाकात होती है जिसका नाम है केवट। और ये भक्त अटपटा है, इसको भी समझ पाना बड़ा मुश्किल है। इसकी छोटी सी बात तो हम पहले कह चुके हैं। एक, ये कोई ज्ञानी नहीं है और कोई बहुत कर्मकांडी नहीं है, लेकिन भगवान का अंतरात्मा से भक्त बहुत बड़ा है। अब हालात तो आप समझ ही गए होंगे, पीछे मैं कथा कह चुका हूं कि सारी नाव किनारे पर खड़ी हैं, अकेले की नाव डोल रही गंगा जी में। भगवान ने आवाज लगाई, मागी नाव न केवट आना, मागी नाव मागी नाव न केवट आना, कहे तुम्हार मरम में जाना, कहे तुम्हार
नाव इधर ले आओ, हम कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं, तुम सुनते नहीं हो, हमने आवाज लगाई है कई। वो नहीं सुन रहा, अपनी नाव घुमा रहा है, और वो भी नाव में क्या है, अकेला खुद, कोई है ही नहीं। लक्ष्मण जी पीछे से मन ही मन सोच रहे कि इतने प्यार से मांगोगे तो नहीं आवेगा, चूंकि ऐसे लोग प्यार के ना होते ही। ये लक्ष्मण जी की खुद की दृष्टि है। बोले हमें आज्ञा दो, अभी 1 मिनट हम नाव और नाव बार तैयार रह जाएंगे। मागी नावन केवट आना, कहे तुम्हार मरम में जान। आप जितने लोग रामचरितमानस पढ़ते हो, बहुत सौभाग्यशाली हो आप। रामचरितमानस की चौपाइयाँ कोई हिंदी की पंक्ति नहीं है, इन पर शंकर भगवान ने स्वयं अपनी सहमति जताई कि इसका हर चौपाई मंत्र है। और जो रामचरितमानस का पाठ करते हैं उन्हें अलग से गुरु मंत्र जपने की ज्यादा जरूरत, क्योंकि चौपाइयां जब भीतर ही भीतर चलती हैं तो मंत्र चल रहा है। मागी नावन केवट आना, कहे तुम्हार मरम में जाना। धीमे धीमे नाव आराम आराम से किनारे की तरफ ला रहा है, लेकिन राम जी को अभी भी अनदेखा किए हुए है। जब थोड़ा सा और किनारे सट के नाव आई, अरे भैया हम कितनी देर से आवाज लगा रहे हैं, अरे हमें पार जाना है, नाव इधर ले आओ ना। तब केवट ने बड़ी एटीट्यूड में, अच्छा आपको पार जाना है। अब आप इस पे इतना सोच लीजिए, लक्ष्मण जी की भीतर ही भीतर क्या हालत है रही होगी। एक तो एटीट्यूड, और वो भी लक्ष्मण के सामने है। लेकिन अभी वो अपनी माँ के आदेश का पालन कर रहे हैं कि अपने मालिक के सामने भी किसी पर रोष मत करना। लेकिन पता है, अब जो दाल बनाते हो ना आप कुकर में, और बाकी ऊपर एक सीटी होती है, और जब कुछ समय होता तो सीटी आ जाती है उसमें, है ना। लेकिन काऊ बजेते वो सीटी दबा दी जाए और आग ज्यों के त्यों गर्मी भीतर पहुंचती रहे तो खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे जिसके भीतर से आवेश आ रहा हो, क्रोध आ रहा हो, और बाकी मुंह पे लगा दो या तारो है, तो फिर इकट्ठा फूटेगा बुरी तरह है। लक्ष्मण जी पीछे खड़े हैं, राम जी बड़े प्यार से बात कर रहे हैं कि भैया हमें पार जाना है। अच्छा, लेकिन मैं आपको अपनी नाव में ऐसे नहीं बिठा सकता। बोले ऐसे नहीं बिठा सकता, तो कैसे बिठाएगा? बोले आपके पैरों में जो जादू है उसका चर्चा पूरी दुनिया में हो चुका है, इसलिए आपके चरणों की रज से दुनिया डरती है, मैं भी डरता हूं। आपके चरणों की रज से पत्थर तक की नारियां बन जाती हैं, और मेरा तो नाव काठ की है,
पाहन तेन काठ कठिनाई। पत्थर से तो कछु मुलायम ही है, पत्थर तो बहुत कठोर होता है, नाव तो मेरी मुलायम है। जब बाकी नारी बनी तो मेरी जन का बनेगी? पत्थर की तो बनेगी नारी और काठ की तो जन का बनेगी। इसलिए क्षमा करें। और सुनो, मेरी जो नाव चल रही है, यही घाट ते थोड़ी के दूर अहो कटलो जल थाह दिखाई हो जू। यहां से आप आगे जाओगे तो आपकी कमर तक पानी है, आप आराम से निकल जाओ, रास्ता बता रहा हूं। अब मन में कछु और है और कह रहा कछु। ऐसे बहुत से लोग होते हैं, भीतर भरी है कछु और बात कर रहा कछु। अब आप निकल जाइए वहां से। बोले नहीं भैया, कमर तक पानी है फिर भी ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे साथ में एक नारी है और वस्त्र भीग जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। हमें नाव से पार जाना है। तो बोले हम ऐसे नहीं बैठा पाऊंगा। तो बोले कैसे बैठा पाएगा वो तो बता। तब केवट ने कहा, इस प्रकार की ताल होना चाहिए कि हम कहीं भी कभी भी घुस जाए। इंतजार न करना। जो प्रभु पार अवश्य गाचहु, जो प्रभु पार अवश्य गाचहु, तो मोहि पद पदुम पखारन कहु। तो मोहि पद पदुम पखारन कहु। अब धीमे धीमे बात करते करते और नाव में ते उतर आए और सामने खड़े हैं के थोड़ी सी दूरी है। लक्ष्मण जी पीछे हैं, सीता जी एक साइड में खड़ी हैं। जाने कही कि यदि तुम पार जाना ही चाहते हो, जरूर मेरी नाव तुम्हें चाहिए, तो मेरी कुछ शर्तें हैं, बोलो मंजूर हो तो राम जी ने कहा बता भैया। तब जाने कही कि पद कमल धोई चढ़ाई। और सुनो, तुम किराए भाड़े की चिंता मत करियो, तुम क्योंकि गेरुआ वस्त्र में हो, महात्मा के रूप में हो, इसलिए पैसा टका की चिंता मत करियो। न नाथ उतराई चहो, पद कमल धोई चढ़ाई। नाव न नाथ उतराई चहो। और सुनो, मैं कोई ऐसी झूठी मूठी बात नहीं कर रहा हूं, हंसी मजाक नहीं कर रहा हूं। मोई राम राउरी आन, दशरथ सपथ सब साची कहो। मोहि राम राउरी आन,
दशरथ शपथ सब साची कहो। हे राम, मुझे आपकी आन है और आपके बाप की सौगंध है। अब रोकत रोकत लक्ष्मण जी रोकत रोकत अब बात सिर से ऊपर निकल गई कि सौगंध खा रहे हो तो हमारे बाप की, मतलब मरे तो हमारा बाप मरे, और सौगंध आने हमारे भाई की ले रहा है। ते घर को में सब मर गए का भाई? मोए राम राव रे आन दशरथ शपथ। अब बोल तो सकते नहीं थे, क्यों कभी ताजो ताजा उपदेश है ना सुमित्रा मैया को, राग रोष रोष मत करना, लेकिन जैसे तैसे महतो रोक लो। लेकिन राम जी के पीछे से ऐसे तरकस में से बाण निकाल करके और ऐसे करके कहा, ए दिख रहा है एक कोना, एक बाण को ना। ऐसा हो कि एक भेड़ बकरिया चरावे वाला हो, सो एक दिन आप जंगल में भेड़ बकरिया चरा रहे हो, उधर से हमारी महंत जी महाराज ऐसे संत निकल के जा रहे। सुबह ने पूछी, बाबा मुँह पर समय तो नहीं है पर भेड़ बकरिया चराते रहते हूँ, ऐसा कछु उपाय बता जाओ कि मेरा कल्याण है जा। और संतन को काम है कि कोई कैसे राम नाम में लग जाए, तो उन्होंने कहा कि तू रामायण को पाठ करो कर रोज। सुबह ने ठीक है कही, तो एक दिन गयो हिंडोन रामायण ले आयो रामचरितमानस। लेकिन ऐसो को जो संयोग बनो कि जाद नाते बन रामायण को पाठ करो, बैद नाते बाकी बकरिया मरे वो चालू है गई। हिन्नु मन्नहार और गोली पन्नहार। अब सब गांव के आसपास के लोग कहें और पढ़ ले रामायण हैं, बावन की बात न में आवेगा तो सुन। हाँ, लेकिन बान कही कि मेरे संत जो है, मैंने उन्होंने जो बात बताई है अब उसको छोड़ूंगा नहीं, चाहे बकरिया एक बचे चाहे न बचे। अब मैंने बात पकड़ ली तो पकड़ ली। माने रामायण नहीं छोड़ी और बाकी 50-100 बकरिया रहे। धीमे 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 लगभग लगभग 100 को सू पड़ा साफ है वो। एक बच्चो छोटो सो बच्चा बकरिया को। अब जब सब मर गए, अच्छा बकरिया नहीं की एक आदत होती है, बकरिया कम रह जाए मानो तो एक निकल जाए तो सब फिर मेम्याने लगती हैं। अब जी तो बच्चा अकेलो रह गो, अब जी मैं ही में करे जाने अपने खाट के पाए ते बांध लो, खाट पे सोए गो। अब ज्यादा जी मैं ही में करे तो एकदम गुस्सा में आके बोला, सुने बड़े बड़े बकरा और बकरिया नहीं छोड़े जिन चौपाई ने, एक चौपाई को ना निकारू रामायण है, एक चौपाई को ना। मतलब इसका मतलब उसको भी ऐसा विश्वास हो गया कि वास्तव में चौपाई की करामात है। ऐसे ही लक्ष्मण जी ने जैसे ही वो बाण निकाल करके दिखाया कि एक बाण को ना तो ये बहुत देते जीव चवर चवर चल रही है ना, हैं हम कछु कहना रे जाको मतलब जे तू मुड़ पे चढ़े चले आ रहा है, लेकिन बोले नहीं। ये सब बात काहे में, इशारे में तीर दिखा करके पीछे से ये देख ले। जैसे ही केवट की पीछे निगाह गई, अब लक्ष्मण जी तो गुप चुप करे वो चाह रहे, केवट ने उजागर कर दी।
केवट ने कही बरु तीर मारहु लखन, हिम्मत है तो मारो, दिखाई का रहे हो। अब लक्ष्मण जी को भीतर से मामलो गड़बड़ गया, भगवान को पता लग गई है, दिखाई का रहे हो, मारो। बरु तीर मारहु लखन, भला ही मार दो। किसी ने कहा कि चोरे तो मरबे को डरना, बिल्कुल डरना। तो केवट ने एक बड़ी प्यारी बात कही, बोले जा, जिन हाथों में ये बाण लगा हुआ है, इन हाथों से मरने का स्वाद मैं चख चुका हूं, और बा को स्वाद बहुत अच्छा है। इसलिए मेरे तो हाथन में 2 नंबर लड्डू हैं, मर जाऊं तो फायदा और जी जाऊं तो डबल फायदा है। बोले क्यों? तो लक्ष्मण जी ने एक बार केवट को मौत के घाट उतार दिया था, मार दिया था। कथा कहूं कि रहने दूं? कब मारा था? ऐसा था कि लक्ष्मण जी शेषनाग हैं और क्षीर सागर में लक्ष्मण जी यानी शेषनाग पे ये राम जी विष्णु भगवान के रूप में सोए हुए थे और लक्ष्मी जी सेवा कर रही थी। उस समय ये केवट उस जन्म में कछुआ था, तो ये शेष जी पे चढ़ करके राम जी के चरणों को छूने की कोशिश कर रहा था। सो लक्ष्मी जी ने इशारा करो कि देखियो जी कीड़ा। सो लक्ष्मण जी ने एक फुसकार हल्की सी दई तो जी भागो, दूर जाके गिरो। लेकिन था हटीला, माने कि अब के ना तो दोबारा अब की बात बनेगी। फिर आयो, फिर भगायो, लेकिन जब ज्यादा नहीं मानो तो लक्ष्मण जी ने ऐसी फुसकार दी, सुजा को गोविंदाय नमो नमः, ये मर गया। लेकिन उस मरण के बाद में कछुआ से इंसान बन गया, क्योंकि भगवान के चरण छूने की चाह में और भगवान के दास के हाथों मरा, इसलिए इंसान बन गया। तो इसलिए अब केवट कह रहा है कि एक बेर मरे तो इंसान बन गए, अब के मरे तो सीधे देवता ही बनेंगे। इसलिए यहां मरने में घाटा निर्भय है कि बरु तीर मारहु लखन, मारो तो सही। और दूसरा, यदि इन्होंने यहां बाण मारा तो तब जो मृत्यु थी, तब जो मौत थी, वो इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अब जो मौत मिलेगी वो तो बहुत सुंदर मिलेगी। क्या? बोले वो ऐसी होगी कि जब ये बाण मारेंगे तो गंगा जी का तो किनारा होगा, क्योंकि लोग वैसे गंगा जी में हड्डी पहुंचते में तो जिंदा ही है सामने, और दूसरे राम जी सामने होंगे, और तीसरे राम जी को छोटो भैया मुझे मार रहा होगा, तो जाते अच्छी मौत कोई होगी। इसलिए वो भीतर से कह रहा हो कि जो काम है जा तो घाटे को सौदा नहीं है। बरु तीर मारहु लखन, पे जब लगे न पाय पखारी हो। ये भले ही मार दे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर जब लगे न तुलसी तब लगे न तुलसी दास नाथ, कृपालु पार उतारे हो। मेरा ये निर्णय है कि मैं जब तक दोनों पैरों को बढ़िया तरह से धो नहीं लूंगा तब तक नाव में चढ़ाने वाला नहीं हो। राजी पर है तो बताओ, नहीं हम तो चले फिर बीच में। राम जी ने बोला रुको रुको भैया, रुके रुके।
तब राम जी ने कहा, अरे केवट, सोई करु जेहि तब नावन जाई। भैया ऐसो करे हम पार रह जाएं और तेरी नाव बची रहे, दोनों को काम बन जाए, ऐसो रास्ता निकाल ले। तो रास्ता बस्ता कचू ना, सीधे पांव धोवे की बात है हमारी, बोलो, ये घुमाए फिरा की बात नहीं चाहिए, सीधे क्लियर बात करो। तब फिर राम जी को कहना पड़ा कि ठीक है भैया, धो ले पांव। अब मैंने तो समझी कि यहीं ते पानी लेगो और धोए लेगो। अब बिना का पता कि पूरे गांव में बुला के लावेगो। अरे वो तो सीधो गांव में भाग के गयो और सब घरवाई है, बाल करने बड़े बूढ़े ने, और वे सब रेंदी पैदा चले आ रहे। राम जी ने देखी, अरे भाई जिका। केवट ने कहा, जिस महलों से तुम निकल के आए हो उन महलों में हम लोग नहीं जा सकते थे। तुम्हारे अनेकों सिपाही, पहरेदार, चौकीदार, जाने कौन कौन, हमारा कहां प्रवेश था। तो अब हमारे घाट पे आए हो, पीछे बालक हैं। तो जो अब तुम हमारे घाट पे आए हो तो मैं सोच रहा हूं कि हमारे बच्चों को भी दर्शन हो जाएं, हमारे बड़े बूढ़ों को भी दर्शन हो जाएं। राम जी अपना मूड पकड़े खड़े एक लियो। पानी कठवता भरी ले आवा। एक बड़ी अचंभे की बात है, गंगा जी पास में बह रही हैं, गंगा जल नहीं ले और अलग से पानी लेके आयो केवट का, जाके घर को पानी का गंगा जल तो बढ़िया होगा। अरे गंगा मैया बह रही हैं, हमारे तो यहां शंकर भगवान पे चढ़ाने के लिए कांवर लेकर के लोग गंगा जी जाते हैं, वहां से कांवर भर भर के लाते हैं। और हमारे यहां तो घरों में गंगा जल की कट्टी भरी धरी रहते हैं, कोई जरूरत पड़ने पर। और उस गंगा जल को बड़ी श्रद्धा और प्रेम और विश्वास के साथ रखा जाता है। तो जाके घर को जो ट्यूबवेल हो तो कहा गंगा जी तो ज्यादा बढ़िया होगा, गंगा जी को पानी नहीं ले। और पानी कठवता भर ले आवा। इसने क्यों नहीं लिया गंगा का जल, उसका एक कारण संत लोग बताते हैं। जैसे कोई आदमी अपने घर पे एक बेर जा पानी ते नहाएगो होए, का बड़ी परात में बैठ गए, क्या उस आदमी को दोबारा तुम उसी पानी से नहाओगे? नहीं, दूसरा पानी लोगे ना। अब ये जो गंगा जी है ना, ये भगवान के चरणन को पहले को धोवन है। अब पहले को धोवन है, भाई तो दोबारा धो, तो ये कोई ज्यादा अच्छी बात नहीं होगी। ये कब को धोवन है आपको पता है? जब वामन भगवान राजा बलि के यहां गए और उन्होंने 3 पग भूमि मांगी, और जब भगवान ने विराट रूप बनाया और जब चरण ऊपर किया तो ब्रह्मलोक तक चरण गया। वहां ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण के अंगूठे को धोकर के अपने कमंडल में रख लिया। और जब भागीरथ के पुरखा, उनका कल्याण नहीं हो रहा था, तब ऋषि मुनियों ने बताया कि तुम गंगा जी को धरती पे लाओ और उस गंगा जी में जो तुम्हारे पुरखों की हड्डियां डाली जाएं तो तुम्हारे पुरखों का कल्याण हो सकता है। तो बोले गंगा जी कहां? बोले ब्रह्मा जी के पास। तब भागीरथ ने तपस्या करके और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, उनसे गंगा जी मांगी, तब गंगा जी धरती पर आई। तो ये गंगा जी है क्या?
भगवान के चरणों का धोमन ही तो है। तो केवट ने सोचा जी पहले को धोमन है, दोबारा जईते धो, अरे क्यों न अपना नया जल लिया जाए। तो पानी कठवता भर ले आवा, केवट राम रजाय सुपावा। राम जी खड़े हैं और अपनी एक कठौती डल रही नीचे और उससे पानी डाल रहा है और पैर को ऊपर पकड़ करके धो रहा है, लेकिन राम जी अपना बैलेंस बनाए खड़े हैं। अब केवट का मन हो रहा है कि ये राजी थे तो अपने मूड पर हाथ धरेंगे नहीं, तो बोले कछु न कछु करना पड़ेगा। तो केवट ने नेक और पांव ऊपर उठाया और नेक हलाया। तो राम जी बोले अरे अरे तुम ये कर क्या रहे, हम गिर जाएंगे। केवट ने कहा जब हम आओ हमें पकड़ लियो, हम आओ मूड पकड़ लियो, फिर काई गिरोगे, सीधे ठाड़े रहोगे तो गिरोगे ही। तब राम जी ने केवट के सिर पे एक हाथ रखा। लेकिन केवट नीचे तो देख रहा हो कि अभी एक भी धरो है अभी एक बचाए फिर रहे हैं। वो पैर धोकर के रख दिया, दूसरा पैर उठाया, बोले अब कि नेक और पांव हलानो पड़ेगा तो दूसरे को नंबर। तब केवट ने नेक और पांव हलायो। भगवान बोले कि भैया गिरा की छोड़े हो का। केवट ने कहा दूसरा हाथ का गिरवी धर रहा हो का, दोनों हाथों से पकड़ो, बिल्कुल नहीं गिरोगे। राम जी उसके मन की गति जान गए और दोनों अपने हाथ केवट के सिर पे धारण किए।